आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज का टॉपिक जो है हम लोग शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल है किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति बोले तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक संस्कृति के बात बोले 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर हो जाएगा तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य कार्य जो था या मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आगे, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे गौतम थे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे चार्वाक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे चार्वाक। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे। पूर्वी मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे।
पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बदरायन। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बदरायन। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता जो थे वह मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह गोधन है, यानी गाय है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हस्तलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो हाथ से लिखा हुआ साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त हुआ है। और शूद्र का प्रथम बार उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उसे होत्री कहते हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध जो है ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, यह भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10वां मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग मंडल में कुल कितना सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कुल कितना ऋचाएँ हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना ऋचाएँ हैं? तो 250 ऋचाएँ हैं, 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और पूछे सबसे नया वेद कौन है? तो वह अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे नया वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। त्रयी नाम है। त्रयी या इसे वेद त्रयी भी कहा जाता है। त्रयी या वेद त्रयी जो हैं 3 वेद हैं। त्रयी या वेद त्रयी 3 वेद हैं। वेद का नाम है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है उसे त्रयी वेद या कहा जाता है या उसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या त्रयी वेद इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो रचना हुआ है ऋग वैदिक काल में हुआ है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का जो अर्थ होता है वो पवित्र जादू होता है। अथर्व का जो अर्थ होता है वह पवित्र जादू होता है। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वह अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो दर्शन है। उपनिषदों का प्रमुख विषय जो है वो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा इंद्र के लिए। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्भ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति से। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आंसर होगा 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर होगा पारूसनी नदी के तट पर। पारूसनी नदी का वर्तमान में नाम जो है वह रावी नदी है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। परूसनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर कितना था? तो 1/6 था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर जो था वह 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा है? तो हो जाएगा ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु है।
उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा केकय के शासक थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा वर्तमान नाम काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा वर्तमान नाम काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली जो है वह सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आंसर है अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल से खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो है वर्तमान में यूपी में स्थित है। किस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृति का पूजा करना और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। और ये चरक जो हैं किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो हैं यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। और यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैदी युगीन सभा क्या थी? वैदी युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदी युगीन सभा जो था वह मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी।
प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। कौन सी स्मृति जो है वह प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य का जो संज्ञा है जो किसे दिया जाता है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद के 3 मंडल में है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो आंसर होगा सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर होगा अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर जगह गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमु। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का जो अर्थ होता है वह पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वह मीमांसा से संबंधित है। अगर आप लोग को हमारे द्वारा किए गए मेहनत अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।